नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पर यतीम हो चुकी है और नून लीग के जो चेहरे हैं बड़े अफसरदा हैं, इनके मुंह उतरे हुए हैं, इनके अंदर बड़ी हलचल मची हुई है, ये बड़े उदास हो गए, बड़े मायूस हो गए हैं, बड़े परेशान है ये आजकल। इनको आजकल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इनको आजकल समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सियासत लेकर आगे चले, इनको आजकल समझ में नहीं आ रहा कि आवाम के अंदर कैसे जाए। ना कोई जलसा कर पा रहे हैं, ना जुलूस कर पा रहे हैं, ना कोई रैली निकाल पा रहे हैं, ना कोई कॉर्नर मीटिंग कर पा रहे हैं, ना आवाम के साथ बात कर पा रहे हैं। इवन के मीडिया के ऊपर भी आकर नवाज शरीफ अपना कोई खुलकर बयान नहीं दे रहे, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि जी मैं तो प्रो लाडला बनकर आया था, लेकिन यहां पर तो अवाम ने आकर मेरा खचूबर निकाल के रख दिया, यहां पर तो अवाम ने मुझे बेइज्जत करके रख दिया, यहां पर तो अवाम मेरी तरफ देख ही नहीं रही है, अवाम मेरे जलसों में नहीं आना चाहती है। और ये सच है, नवाज शरीफ ने इसीलिए जलसा नहीं किया, यहां पर ये इंटेलिजेंट, मैं इसको मानूंगा कि अगर और 2-4 जलसे करता तो लोगों ने तो जाना नहीं था। तो वही लोग जाते हैं कि जो इसके जलसों में जाकर खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाते, वही लोग जाते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहब्बत करने वाले होते हैं और जाकर इसको इसका मकरू चेहरा, इसका जो हकीकी चेहरा है वो इसको दिखाते। तो नवाज शरीफ और इनकी जो जितनी भी पार्टी है सारी तितर बितर हो गई है। अब ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगाना शुरू हो गया। और दिलचस्प बात नाजरीन गिरामी ये है कि जितने भी लोग अब तक, यानी कि आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम उठाने वाले लोगों को भी पकड़ लिया जाता है और दूसरी तरफ इनको जो प्रो लाडला बनाया गया तो उसके बावजूद भी ये बड़ी बुरी तरह नाकाम है। और अब तो सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि जो नून लीग के वफाकी वुज़रा हैं वो अपने नून लीगी MNAs को 9 मई में डालने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस सारे क्रैक डाउन के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचे दिखाने के लिए किया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे धकेलने के लिए, दीवार से लगाने के लिए किया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम मिटाने के लिए किया जा रहा है, उसके नतीजे के अंदर इमरान खान की मकबूलियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो रहा है। उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों की हमदर्दी मजीद बढ़ रही है। उसके रिजल्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल मजीद अप हो रहा है। ये जितने जुल्म कर रहे हैं, ये जितना जबर कर रहे हैं, जितनी सख्तियां कर रहे हैं, जितनी ज्यादतियां कर रहे हैं, जितना टॉर्चर कर रहे हैं, वो सारा उल्टा इन्हीं के गले पड़ रहा है। लोग इन्हीं से नफरत का इजहार कर रहे हैं, लोग इन्हीं से नफरत करते चले जा रहे हैं, लोग इन्हीं से नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डटकर खड़े हुए हैं, वो अपने स्टांस के ऊपर खड़े हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बाकायदा तौर पर ये बातें शुरू हो चुकी हैं, ये बड़े बड़े सहाफियों ने बातें करना शुरू कर दी है कि जी जो नवाज शरीफ है वो आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में कभी भी पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बन पाएगा, उसके वजीर आजम बनने का कोई चांस ही बाकी नहीं रह गया, उसकी जितनी डीलें थी वो सारी फ्लॉप हो गई है, उसकी जितनी डीलें थी वो सारी खत्म हो गई है। और अब इसके क्योंकि पल्ले कुछ नहीं था, प्रो लाडला बनाने वालों ने भी अब इसको अपना लाडला बनाकर गलती कर ली, इनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तो अब इसके होशो आवाज जो है वो भी हवास बाख्ता हो गया ये। और बहुत जल्द पाकिस्तानियों को यह खबर मिलेगी कि जी नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर अपने आबाई गांव लंदन जाने के लिए टिकट बुक करवा लिया है, इनका खुसूसी तैयारा बुक हो गया है और पाकिस्तानी कौम देखेगी कि ये लंदन के लिए रवाना हो रहे, लंदन यात्रा के लिए रवाना हो रहे। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं 2-3 आज के इस वीडियो के अंदर, जिनकी मैं आपको तफसीलात सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूटकर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूटकर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन अगर हम ये कुछ खबरें सामने आई हैं जिनकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सदीक जान के बारे में, पाकिस्तान के बड़े मायानाज सहाफ़ी है, पाकिस्तान के बड़े ऐसे सहाफ़ी कि जिन्होंने कम तरीन वक्त के अंदर बहुत शोहरत की बुलंदियों को छुआ है, जिन्होंने कम तरीन वक्त के अंदर मेहनत करके अपना नाम, अपना मकाम, अपना एहतराम, अपनी इज्जत बनाई है, अपना इकराम बनाया है। अब उन्होंने सियासत.pk को इंटरव्यू देते हुए बड़े वाज़ेह और वाशगाब अल्फाज के अंदर यह कह दिया कि जी जो नवाज शरीफ है वो कभी भी पाकिस्तान का इस इलेक्शन के अंदर वजीर आजम नहीं बन सकता है। और खान ने जो प्लान बनाया है कि अगर बल्ला ना भी हुआ तो भी बल्ला होगा, खान का ये प्लान ऐसा बना हुआ है कि बल्ला नहीं भी होगा इलेक्शन के अंदर तो भी बल्ला होगा, और बल्ले के होते हुए जो नवाज शरीफ है वो वजीर आजम कभी नहीं बन सकेगा। पीटीआई ने जिस तरह से इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए तो ये नून लीग की बेसिकली नाक में दम करके रख दिया है। इन्होंने 8-9 जो दरखास्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवा दी है कि जी इनका तो इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं था, इन्होंने तो 2 नंबरी की, इन्होंने तो घपला किया, इन्होंने तो फ्रॉड कर लिया, इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की कोशिश की है। तो ये जो इन्होंने दरखास्तें जमा करवाई हुई हैं अब आने वाले दिनों के अंदर
उन दरखास्तों की समाअत भी होगी, लेकिन इन दरखास्तों के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं। इन दरखास्तों के अंदर कोई ऐसी ताकत वाली चीज नहीं है, कोई ऐसी ताकतवर बात नहीं है कि जो इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को किसी तरह से खराब कर दे या कह दे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए नाज़रीन गिरामी, 15 साल बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौधरी बरादरान के घर गए हैं, वहां पर जाकर उन्होंने भीख मांगी है चौधरी शुजात से कि जी आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लीजिए, हमारे तो हालात बड़े बुरे हो गए, हम तो रोड पे आ गए, हमें तो लोग ने बिल्कुल सिलेक्ट करना ही छोड़ दिया, हमें तो देखना ही छोड़ दिया, हमें तो सुनना ही छोड़ दिया, हमसे तो मोहब्बत करना ही छोड़ दिया, हम बड़े परेशान हो गए, हम लुट गए, हम उजड़ गए, खुदा का वास्ते आप हमें संभाल लो, खुदा का वास्ते आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लो, मैं जहां भी जा रहा हूं वहां पर मेरी सुबह की हो रही है, मैं जहां भी जा रहा हूं वहां पर मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है, तो आप ही हमारा आसरा हैं, आप ही हमारा सहारा है, आप ही हमारा साथ दीजिए। जिसके बाद जो चौधरी शुजात हैं उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की हैं इनके साथ, यानी कि नून लीग के लिए, कि उन्होंने कहा 30 एमएनएस की एमपीएस की और 10 एमएनएस की सीटें दे दो, तो उसके बाद टिकटें दे दो, तो उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब पीटीआई ने थप्पड़ मारा है नून लीग की इस चाल के ऊपर, वो इस तरह से मारा है कि परवेज इलाही को मरकजी सदर तैनात कर दिया गया है। अब आप ये देखिए कि क्वाफ लीग जो है वो नून लीग के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट करेगी तो ना क्वाफ लीग का वोट है ना नून लीग का वोट है, ये तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन जो परवेज इलाही है वो अपना अगर ग्रुप आगे लेकर आते हैं, फ्रंट पर लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली उनको वोट भी मिलेंगे, उनको सपोर्ट भी मिलेगी, और वो इस तरह से चौधरी शुजात यानी कि चौधरियों के घर के अंदर अब चूंकि दो ग्रुप बने हुए हैं, एक नून लीग के साथ है, एक बीडीएम के साथ है और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो फ्यूचर जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ग्रुप खड़ा हुआ है वो स्ट्रांग होगा, वो तगड़ा होगा, वो मजबूत होगा, और वो नून लीग को और जो काफ लीग के दूसरे चौधरी शुजात जैसे लोग हैं इनको नाको चने चबा के रख देगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा और भी बड़ी ज़बरदस्त खबरें और बातें जो है वो सामने आई हुई हैं, और वो इस तरह से कि केपी के अंदर जो लोग पीटीआई को छोड़कर गए थे, अब सुनो टीवी ने उनके हवाले से जो मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से जो सर्वे किए हैं उनकी रिपोर्ट भी मेरे सामने अभी आ गई है। लेकिन मैं आपको ये पहले बता रहा था कि जो केपी के अंदर पीटीआई को छोड़कर गए थे, जो लोग छोड़कर गए थे उनका बड़ा बुरा हाल हो रहा है नाज़रीन गिरामी। परवेज खटक जो है उसको अब परवेज खटक एक ऐसा बंदा है कि जिसने पीटीआई छोड़ी है तो यकीन जानिए कि इसने अपनी सारी इज्जत को ही धक्का दे दिया है। इसकी इज्जत 2 टके की, इसकी औकात 2 टके की नहीं रही है, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसको अपने हल्के के अंदर, अपने अवाम के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपने इलाके के अंदर उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। 3 सीटों के ऊपर खुद खान साहब खड़े हो गए, परवेज खटक खान साहब 3 सीटों पर खुद खड़े हो गए, 2 सीटों के ऊपर अपने बच्चे को, अपने बेटे को खड़ा कर दिया, 2 सीटों के ऊपर अपने दामाद को खड़ा कर दिया, और इसको बंदे नहीं मिल रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए इलेक्शन के अंदर बंदे खड़े कर सकूं। ये इनकी सिचुएशन बन चुकी है, ये इनके हालात बन चुके हैं। इमरान खान को छोड़ने वाले अब इतने बुरे हालात का सामना कर रहे हैं, और वो बुजुर्गों ने जो कहा था कि जिसने इमरान खान को सताया उसने फिर रक्षा चलाया, परवेज खटक आजकल रक्षा चलाता आपको नजर आएगा, और इंशाल्लाह देखिए इसकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब इसके बाद आगे हम थोड़ा चलते हैं। इस वक्त नाज़रीन ग्रामी अब जो परवेज खटक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिन्नतें करता नजर आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है कि जी हमें बचा लीजिए, हमारे साथ खड़े हो जाइए, हमारे साथ इत्तेहाद कर लीजिए, हम तो इमरान खान को छोड़कर ज़िले ख्वार हो गए हैं, हम तो इमरान खान को छोड़कर कहीं के नहीं हैं। और दूसरी तरफ सुनो टीवी का मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने कई शहरों के अंदर सर्वे किए हैं, और सर्वेस के अंदर 40% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के अवाम ने ऐलान किया है, 25 या 30% जो नून लीग है, और बाकी जितने भी फीसद है वो दीगर जो सियासी पार्टियां हैं उनको सपोर्ट करने का ऐलान किया। मगर दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के अंदर अब 2 धड़े बन चुके हैं नाज़रीन ग्रामी। नून लीग के अंदर जो 2 धड़े बने हैं, एक शहबाज शरीफ का धड़ा है, एक मरियम बीबी का धड़ा है। और अब मरियम बीबी का जो धड़ा है, अगर उसके लोगों को टिकट मिलते हैं तो जो शहबाज शरीफ का धड़ा है फिर वो आजाद उनके मुकाबले के अंदर खड़े हो जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ के धड़े के लोगों को टिकट मिलता है तो जो मरियम बीबी के धड़े के लोग हैं वो उनके मुकाबले के अंदर आजाद खड़े हो जाएंगे। तो इनके अंदर की ही कहानी आजकल बड़ी खराब हुई है, अंदर से एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं, अंदर से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, और टिकटों के ऊपर यकीन जानिए ऐसे लड़ रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये कैसे लोग हैं, ये इनको कोई पढ़ा लिखा नहीं कह सकता, इनको कोई सुलझा हुआ नहीं कह सकता, एक दूसरे के ऊपर घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि नून लीग का सूबाई वजीर जब ये कहे कि जी नून लीग का एमएनए 9 मई के अंदर मुलविस था, तो इसके बाद और कोई तनाज़ात की और कोई हद रह जाती है, और कोई बात रह जाती है कि इनके अंदर अभी भी तनाज़ा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी सतह पर ऊपर लेकर गई हैं, और अब आम बंदा भी खड़ा होगा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। जबकि इनके जो अपने अंदर के हालात खराब नजर आ रहे हैं नून लीग के, ये कभी भी इलेक्शन किसी एक सीट पर भी नहीं जीत सकेंगे। और फिर
इलेक्शन कमीशन जो है अब वो भी ये कह रहा है कि जी हमें सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 5 लाख लोग चाहिए। अब वो 5 लाख पहले पंजाब के अंदर देखे, पंजाब और केपी में इलेक्शन होने थे तो फौज ने कहा कि जी हम बिजी हैं। अब ये जो 5 लाख फौज मांगे जा रहे हैं, फौजी मांगे जा रहे हैं, पता नहीं ये कैसे पूरे किए जाएंगे। और अगर ये पूरे हो गए तो इसका मतलब ये है कि फिर इलेक्शन हो जाएगा, और अगर इलेक्शन हो गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने की किसी के अंदर जुर्रत नहीं है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार नहीं सकती है, इसको हराने की किसी में जुर्रत, किसी में हिम्मत नहीं है, तो इसका डेफिनेट रिजल्ट यह निकलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान का अगला वजीर आजम होगा। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान का अगला वजीर आजम होगा तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि नून लीग का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए कट गया, नून लीग का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, और पाकिस्तान के अंदर जो इनकलाबी तब्दीली थी, जो इनकलाबी सोनामी था, वो आ गया। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारी उम्मीदों को पूरा कीजिए। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और बगा फैक्ट्स फेसबुक पेज हमारे बगा फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए, ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप हमें मजीद भी अखलाकी तौर पर सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी इस तरह की तमाम तरह वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे और हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। हम इसी तरह जो छुपी हुई खबरें, जो सेंसर्ड शुदा खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाते रहें।